छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले 24 घंटे से जारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरसात से सड़कें ही लबालब नहीं है, बल्कि लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी है। जगदलपुर में हो रही तेज बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और लोग अपने घरों से पानी निकालते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सतलुज घाटी में भारी बरसात के चलते एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना में बिजली उत्पादन ठप हो गया है। नदी में सिल्ट की मात्रा क्षमता से अधिक होने के चलते बिजली का उत्पादन रोक दिया गया है। इन परियोजनाओं से उत्तर भारत के 10 राज्यों को करीब 3000 मेगावाट की बिजली आपूर्ति होती है। बिजली उत्पादन ठप होने से इन इलाकों में बिजली की किल्लत हो सकती है। अमरावती में भारी बारिश से सचिवालय की छत से पानी टपकने लगा। मानसून की पहली बारिश में सचिवालय भवन की पोल खुल गई। सचिवालय में पानी जमा हो गया। विपक्षी दलों ने भवन निर्माण की घटिया क्वालिटी का आरोप लगाया है और मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। गुजरात के मोरबी में हो रही तेज बरसात से गांव में पानी भर गया है। गांव के रास्ते भी जलमग्न हो गए हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मोरबी के हलवत के गांव में पानी जमा हो जाने के चलते लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। खेत भी पानी से लबालब हो रहे हैं। यूपी के अमरोहा में गंगा नदी उफान पर है, जिससे नदी के किनारे गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। तेज बहाव के चलते नदी पर बने पैंटून पुल के टूट जाने से 20 गांव का संपर्क टूट गया है। गांव वाले नाव के सहारे हैं। लोगों ने प्रशासन पर हालात से अनजान होने का आरोप लगाया है। ओडिशा में हो रही भारी बरसात से लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। सीआरपीएफ को राहत कार्यों में लगाया गया है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी राहत सामग्री बांटने के काम में लगे हैं। मुंबई के अंधेरी में भारी बरसात से सड़कों के बड़े बड़े गड्ढे लबालब हो गए हैं। इन सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों में सफर कर रहे लोगों के लिए गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन गड्ढों में गाड़ियों के जाने पर ऐसा लगता है कि गाड़ी पलट जाएगी। राहुल गांधी आज राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस की किसान आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। किसानों की दुर्दशा पर कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन आज से शुरू होगा। दूसरे राज्यों में भी रैली, किसान महापंचायत आयोजित की जाएंगी और वहां की विधानसभाओं में किसानों की कर्ज माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और खुदकुशी करने वाले किसानों के लिए मांग की जाएगी। दलितों के मुद्दे पर बोलने से रोके जाने के खिलाफ मायावती ने मंगलवार को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा में मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि पूरे देश में जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां दलितों पर अत्याचार हो रहा है। सहारनपुर की हिंसा साजिश के तहत की गई। मायावती के समर्थन में कांग्रेस के सभी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। लालू यादव ने मायावती को बिहार से राज्यसभा भेजने की बात कही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद महागठबंधन के भविष्य में कयासबाजी और तेज हो गई। मुख्यमंत्री के कक्ष में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बैठक हुई। भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद दोनों नेताओं की पहली बैठक थी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में 10 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में स्कूल में फंसे 200 बच्चों और स्कूल स्टाफ को बचाया गया। पाकिस्तान की ओर से चल रही फायरिंग के चलते एलओसी से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्कूल में बच्चे फंस गए थे और स्कूल स्टाफ भी फंसा हुआ था। सभी बच्चों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मदद से सुरक्षित निकाला गया। पाकिस्तानी फायरिंग का भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। हरिद्वार के बैरागी कैंप इलाके में संदिग्ध चीज मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध चीज को सुरक्षित जगह पर ले जाकर विस्फोट से नष्ट कर दिया गया। हरिद्वार में अभी कावड़ मेला चल रहा है, जिसके चलते सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध चीज मिलने की सूचना तुरंत देने की अपील की है। राजस्थान में कोटा के सब्जी मंडी इलाके में कबाड़ की 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। दूर दूर तक उठ रही आग की लपटों की चपेट में आए 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोग आग से बचने के लिए अपना सामान निकाल रहे थे, तभी सिलेंडर में धमाका होने के चलते आग फैल गई। संकरी गली होने के चलते दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में ज्यादा वक्त लग गया। भोपाल में विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री के काफिले के आगे लेटकर खुदकुशी की कोशिश करने वाले किसान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जमीन के ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकलने पर अब तक मुआवजा नहीं मिलने से परेशान था किसान। गुरु पर्व से पहले अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में रोशनी की सजावट की गई। आतिशबाजी का शानदार नजारा भी देखने को मिला। स्वर्ण मंदिर में जुटे श्रद्धालुओं ने खूब आनंद लिया। दिल्ली के मंडावली इलाके में 9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप पड़ोस में ही रहने वाले युवक पर लगा है। आरोपी फरार हो गया है। पीड़िता के परिजनों ने मंडावली थाने में मामला दर्ज कराया है। छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के कंझावला इलाके में तुरंत साइड नहीं देने पर कार सवार युवकों ने बाइक से जा रहे 2 भाइयों को गोली मार दी।
जिससे एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार युवकों ने पहले तो बाइक सवार भाइयों को गालियां दी और थप्पड़ मारे, फिर बाद में दोनों भाइयों को गोली मार दी। गोली मारने के बाद कार सवार युवक फरार हो गए। दिल्ली में सदर बाजार थाने की पुलिस ने 2 नाइजीरियन समेत 3 लोगों को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर फोन कॉल और ईमेल के जरिए सैकड़ों लोगों को लाखों का चूना लगाने का आरोप है। गिरफ्तार लोगों के पास से कैश, चेकबुक और पेन कार्ड्स बरामद किए गए हैं। पुलिस को पूछताछ में और खुलासे होने की उम्मीद है। दिल्ली के द्वारका में चलती हुई कार में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग वक्त रहते बाहर निकल आए और कार जल गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक कार खाक हो चुकी थी। हादसे का शिकार हुई कार 6 महीने पहले ही खरीदी गई थी और इसमें सीएनजी लगी थी। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। एम्स में आजकल आवारा बंदरों और कुत्तों के आतंक से डॉक्टर्स काफी डरे हुए हैं। एम्स में बने हॉस्टल और फ्लैट के बाहर बंदर और कुत्ते कई डॉक्टर्स पर हमला कर चुके हैं। बंदरों और कुत्तों की बढ़ती तादाद से मरीज भी काफी डरे हुए हैं। डॉक्टर और मरीज एम्स प्रशासन पर इन आवारा बंदरों और कुत्तों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली के मशहूर सरोजिनी नगर मार्केट के नाम पर एक वेबसाइट बनाई गई है, जहां सस्ते कपड़ों का डिस्प्ले भी लगा हुआ है। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन मार्केट के जरिए घर तक कपड़े पहुंचाने की बात कही गई है। इस वेबसाइट के खिलाफ दुकानदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दुकानदारों का कहना है कि एक तरह की ठगी है और वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिल्ली के बाजारों में राखी को लेकर दुकानें सज चुकी हैं। चीन के खिलाफ देश में गुस्से को देखते हुए दुकानदार चीनी सामानों के बहिष्कार की बात भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लुभावने प्रोडक्ट चीन में ही बने हैं। ऐसे में चीन में बनी राखियों को बेचने की मजबूरी भी साफ दिखती है। वहीं कुछ लोग चीन में बने सामानों की पूरी तरह से बहिष्कार की बात कह रहे हैं। गुड़गांव के सेक्टर 43 में असम की मॉडल और सिंगर विदिशा बेजबरुआ की खुदकुशी का मामला सामने आया है। विदिशा ने फ्लैट में पंखे से लटक कर जान दे दी। विदिशा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति निशित झा के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। विदिशा 2 दिन पहले ही गुड़गांव शिफ्ट हुई थी। जोधपुर में एक बाइक सवार शख्स ने कार में बैठी महिला और उसके पुरुष मित्र की पिटाई कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला शहर के व्यस्तम सड़कों में से एक से गुजरने वाले लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने महिला को ही हिरासत में ले लिया और पिटाई का आरोपी फरार हो गया। पंजाब के बठिंडा में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने चोरी की 24 मोटरसाइकिल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी 6 लड़के शौक पूरा करने के लिए बाइक चुराते थे। गिरफ्तार लोगों के पास से चोरी के समय रहने वाले तेज धार हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इन लड़कों की गिरफ्तारी से कई मामलों का खुलासा होगा। लड़कों से चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले 2 कबाड़ियों की भी तलाश पुलिस को है। बिहार में समस्तीपुर के विभूतिपुर में रिटायर्ड फौजी और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक की पहली पत्नी के बेटे पर है। मृतक ने अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दूसरी शादी की थी। अपनी पहली पत्नी से हुए बेटे को संपत्ति में हिस्सा भी नहीं देना चाह रहा था। इसी से नाराज बेटे ने पिता और अपनी सौतेली मां की हत्या कर दी। वारदात से नाराज लोगों ने सड़क भी जाम की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अवैध शराब के गोदाम से शराब चुराने के शक में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। हत्या का आरोप अवैध शराब गोदाम के मालिक पर लगा है। मालिक ने शक के आधार पर मृतक और उसके एक दोस्त को अगवा कर बेरहमी से पीटा। पिटाई से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे को जख्मी हालत में छोड़ दिया गया। मृतक के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने शराब तस्कर और उसके 2 साथियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में ध्यान भटकाकर सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी से 42 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। एटीएम में पैसे डालने गए सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी का ध्यान भटकाकर 4 लोगों पर रुपयों से भरा बैग लेकर भागने का आरोप है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चारों आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी में मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना इलाके में एक युवती को घर से उठाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोप गांव के ही 3 युवकों पर है। यूपी में संत कबीर नगर जिले के महुली थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहां आई युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गांव के रहने वाले 4 लोगों पर युवती से गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। यूपी में बागपत के कोतवाली इलाके में स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया। गांव के ही 4 लोग युवती को अगवा कर जंगल की तरफ ले गए और वहां गैंगरेप कर वीडियो बना लिया। गैंगरेप के बाद इन लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया। पीड़िता ने परिजनों के साथ मिलकर मामला दर्ज कराया है। यूपी के महाराजगंज में प्रेमी जोड़े पर मंचलों ने जमकर कहर बरपाया। मंचले दबंगों ने प्रेमी जोड़े की पहले तो जोरदार पिटाई की, फिर पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।
कानपुर के कल्याणपुर में दहेज उत्पीड़न के मामले में दो पक्षों में जमकर झड़प हुई। दोनों पक्षों के बीच हो रही मारपीट के दौरान पुलिस खड़ी होकर तमाशा देखती रही और लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। पथराव में एक पुलिस वाला भी जख्मी हो गया। बाद में भारी संख्या में पुलिस बल के पहुंचने पर हालात पर काबू पाया जा सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी में लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना इलाके में पत्रकार की बालू से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मौत हो गई। पत्रकार शैलेंद्र कुमार मिश्रा के परिजनों ने खनन माफिया पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक पत्रकार ने इलाके में हो रहे अवैध खनन की शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की थी, लेकिन अधिकारियों ने खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की और खनन माफिया ने पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी। भारतीय क्रिकेट टीम आज श्रीलंका दौरे के लिए रवाना होगी। टीम इंडिया इस दौरे पर श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच 26 जुलाई को गॉल में खेलेगी। इस दौरे में कुल 3 टेस्ट मैच, 5 वनडे और 1 टी20 मैच होना है। दौरे के अंत में कोलंबो में टी20 मैच होगा। मुरली विजय चोट के चलते दौरे से बाहर रहेंगे और उनकी जगह शिखर धवन को टीम में जगह मिली है। इंग्लैंड ने एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 49.4 ओवर में 221 रन बनाकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। चीन में शंघाई के जू में बढ़ते तापमान से जानवरों को बचाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। जानवरों को फ्रोजन सब्जियां दी जा रही हैं, तरबूज, सेब की सप्लाई बढ़ा दी गई है। जानवरों को ठंडक पहुंचाने के लिए पंखे लगाए गए हैं और जानवरों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। टर्की के इस्तांबुल में भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, सड़कें डूब गई हैं। घरों की छतों पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। सऊदी अरब में स्कर्ट पहनकर घूमने का वीडियो पोस्ट करना एक महिला को भारी पड़ गया। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला का वीडियो रूढ़िवादियों को नागवार गुजरा। सऊदी अरब में महिलाओं को पारंपरिक कपड़े पहनने पड़ते हैं और महिलाएं ड्राइविंग भी नहीं कर सकती। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग से सैकड़ों घरों को खतरा हो गया है। आग से 15,000 एकड़ के जंगल जल चुके हैं और लोगों को इलाका खाली करना पड़ा है। तेज हवाओं ने आग को और भड़का दिया है। चीन में बाढ़ में फंसे ट्रक से 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारी बारिश की वजह से बड़े जलस्तर के चलते ट्रक फंस गया था। 3 घंटे की मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया।